जो 78 साल में नहीं किया, राहुल गांधी अब करने जा रहे हैं। 78 साल की आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बिहार के अंदर, बिहार के भीतर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बिहार में कुछ ही घंटों के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, पटना में होने जा रही है। जानते हैं बैठक पटना में तो है, लेकिन किस जगह पर होने जा रही है और क्यों इस बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे उस पर मोदी और नीतीश कुमार दोनों की नजर होगी। यह बैठक कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक क्यों मानी जा रही है? पहले ये अखबारों की सुर्खियां देखिए। बैठक बिहार में हो रही है जहां कुछ ही दिनों में चुनाव है और इन अखबारों की सुर्खियों के मायने क्या है? राहुल गांधी एक बार फिर से पटना में दस्तक दे रहे हैं। जब याद करिए आखिरी जो पटना में उनका मेगा शो था राहुल गांधी का, याद होगा आपको, जब पूरा पटना में भीड़ हो गई थी खचाखच। करीब करीब बताया गया कि भाई 8 लाख लोग बिहार में पटना में जमा हो गए थे। हर तरफ जाम था, सारी सड़कें पटापट थी। बाकी जिलों से, बिहार के बाकी हिस्सों से पटना आने वाली गाड़ियों को पटना के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। कब? जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन था। याद होगा आपको, राहुल गांधी ने जो नारा लगाया था वो नारा बिहार की गलियों में गूंजता रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। इसलिए शायद पटना में फिर से अब सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और पटना में कुछ ही घंटों के बाद मौजूद होगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के चेहरे के तौर पर दस्तक देंगे। सोनिया गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, प्रियंका गांधी होगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सभी टॉप लीडर्स इस बैठक में होंगे। क्योंकि सीडब्ल्यूसी की आपने बैठक सुना होगा, हमेशा अक्सर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो दिल्ली में होती है, मगर इस बार सीडब्ल्यूसी शिफ्ट हो रही है दिल्ली से पटना। कुछ तो खास होगा। और वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक जब होगी तो कुछ बड़े फैसले होंगे। अब एक और बड़ी बात जानते हैं आप, ये बैठक जो हो रही है वो जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैठक रखी गई है बैठक सदाकत आश्रम में। जी, वही सदाकत आश्रम जहां गांधी जी ने, राजेंद्र बाबू जी ने, नेहरू जी ने तमाम बैठ के करके आज़ादी के आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई थी ना बिहार के अंदर, वो आज़ादी की लड़ाई सदाकत आश्रम से ही लड़ी गई थी। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सदाकत आश्रम था जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ये मत भूलिएगा। अब एक और बात, यात्रा के दौरान जो कथित तौर पर एक महानुभव की गाली का मुद्दा बीजेपी ने बनाया कि भाई मोदी जी को गाली दी, और उसी के बाद यह कहा गया कि राहुल और तेजस्वी माफी मांगे, पूरा सिस्टम झोंक दिया गया और बकायदा उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सदाकत आश्रम पर तोड़फोड़ की थी। याद आया आपको, भाजपाइयों ने इसी सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की थी और वहीं पर सीडब्ल्यूसी की अब बैठक होने जा रही है। तभी हमने कहा कि 170 पार्टी के टॉप लीडर्स इस बैठक में मौजूद होंगे, तो इसका बहुत बड़ा सियासी संदेश रहेगा। यानी बिहार में बैठक, बिहार में चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए अब यह बैठक हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो सो कॉल्ड सुशासन, कुशासन जो भी चल रहा है, जबरदस्त बेरोजगारी है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो इस पूरे मुद्दों को भुनाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, इसको लेकर मंथन होगा। और जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, भले ही खड़गे साहब भी वहां पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, कांग्रेस के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो वहां पहुंचे थे बैठक में, और तमिलनाडु के सीएम हो वो पहुंचे थे, अखिलेश यादव हो वो भी पहुंचे थे। इसीलिए इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के तमाम जो मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 170 के आसपास ओवरऑल लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो शिद्दत है वो गंभीरता अब दिखाई दे रही है, जमीन पर दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और दूसरी बात वो ये कि पिछली बार आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 70 सीटों पर, और उनमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जिसमें उसका कोई प्रभाव नहीं था, कोई विधायक, पूर्व विधायक नहीं था, और ऐसे में उसका स्ट्राइक रेट वाजिब सी बात है कम होगा ही होगा। जहां पर आप चुनाव नहीं जीतेंगे स्ट्राइक रेट कम होगा। मगर इस बार जो संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हम उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे जितने पर हम जीतने की
संभावना रखते हैं। उनकी लिस्ट भी बाकायदा तैयार की जा रही है। और जो खबर आ रही है ना दोस्तों, वो खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और यह बड़ी खबर है क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और ऐसे में अब जो अलायंस पार्टनर है वो ये कहता है कि भाई मुझे सीटें ज़्यादा दो, मगर यहां कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि हम मजबूती के साथ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाएं। क्यों हमने ये बात कही? क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, 70 में से 19 सीटों पर। और 8 सीटें ऐसी थी, एक बात गौर करने वाली है, और उनमें से 8 सीटें ऐसी थी जिस पर 5000 से कम वोटों से जीत से जो है हार और जीत का मार्जिन तय हुआ था, 5000 से। तो ऐसे में इन सीटों पर भी फोकस होगा। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने एक और बड़ी रणनीति बनाई है बिहार को लेकर कि प्रियंका गांधी को रण में उतारा जाए। तैयारी हो चुकी है। अब यह खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। मोतिहारी में होगी पहली सभा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी में करेंगी। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वो महिलाओं से मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? महिलाओं से मिलकर संवाद कार्यक्रम भी है, महिलाओं पर फोकस। इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? अब प्रियंका गांधी को जो जिम्मा दिया गया है, वो जो नीतीश कुमार की ताकत है, जो कहा जाता है कि महिला वोट बैंक, अब उसी में सेंध लगाने के लिए महिला वोट बैंक पर फोकस प्रियंका गांधी का होगा। यानी प्रियंका ने अपनी पहली रैली जनसभा के लिए पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा को चुना है। क्यों? ये सीट मौजूदा वक्त में तो बीजेपी के पास है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अब कांग्रेस क्या उसमें सेंध लगाने की रणनीति बना रही है? पूर्वी चंपारण जिला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 विधानसभा सीटें आती है जहां पर प्रियंका गांधी ने फोकस किया है। और पिछली विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत, गौर करिएगा, यही मोतिहारी विधानसभा सीट आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को गई थी। मगर फिर भी कांग्रेस उन सीटों पर भी मेहनत कर रही है जहां पर सहयोगियों को जरूरत है, सहयोगियों की सीटें भी हैं, तो वहां पर भी मेहनत होगी। और ऐसे में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बार बहुत महत्वपूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। घर के भीतर कुछ बड़े फैसलों का असर दिखाई दे सकता है। इसीलिए कहा दोस्तों कि राहुल गांधी बिहार को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसली दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 78 साल के बाद पहली बार पटना में यह बैठक होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की। इसलिए हमने कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक लम्हा कांग्रेस के लिए है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।